सद्गुरुवे नमः। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति, जैसे हमने पहले बताया कि ड्रेस कोड से पता चल जाएगा कि कौन सी ड्यूटी वाला किस डिपार्टमेंट का है, लेकिन अगर उसने ड्रेस कोड से तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि यह व्यक्ति धार्मिक है, यह सनातन धर्म को मानने वाला है? कैसे पता करोगे किसके साथ हम सुरक्षित हैं, यह व्यक्ति धार्मिक है? तुमको देखना है कि यह व्यक्ति विपत्ति पड़ने पर ज्यादा छटपटाता तो नहीं है, इधर उधर मार भाग रहा है, यानी धैर्यवान है। अब धैर्यवान व्यक्ति कैसे पता चलेगा? चौराहे पे खड़े हो, भागना शुरू कर दे, ये बस आ गई, वो बस आ गई, इधर पकड़ लें, इधर पकड़ लें, ये गाड़ी पकड़ लें, कोई नहीं मिल रहा है तो मोटरसाइकिल वाले हाथ देने लगे। उदाहरण दे रहे हैं गाड़ी से, यहाँ से गाड़ी बैठ करके कैसे समझाएं भाई, कुछ उदाहरण पकड़ना पड़ेगा ना माना कि का। तो कैसे पता चलेगा कि ये धर्म वाला व्यक्ति धैर्य है इसके अंदर? तो सबसे पहला धार्मिक व्यक्ति कैसा होगा? धैर्यवान होगा। वहीं पे अधैर्य वाला व्यक्ति क्या होगा? आप बस स्टॉप पे खड़े हो, 10 लोग लाइन लगे हुए हैं, जिसके धैर्य नहीं क्या करेगा ना, वो कहीं खिड़की से घुसने लगेगा, कहीं दरवाजे से घुसने लगेगा। जो धैर्यवान व्यक्ति है वो लाइन से बस आएगी, रुकेगी, सबको ले जाएगी, तो हमको भी इसमें ले जाएगी, आराम से लाइन से वहां पर चला जाता है। तो क्या हुआ? विपत्ति में भी इसी तरीके से हो, या कष्ट में हो, या कोई भी उसके विपरीत हो जाए समय, लेकिन वो बड़े शांत भाव से तुमको मिलेगा, बहुत छटपटाता नहीं मिलेगा। धार्मिक व्यक्ति अपने कार्य को करवाने के लिए किसी दूसरे को कष्ट नहीं देगा, घूस पात नहीं देगा, फर्जी में दबाव भी नहीं डलवाएगा, फोन करके जाओ हमारे चाचा विधायक हैं, हम मंत्री के लड़के हैं, ये धार्मिक व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर धैर्य है कि जब सबका कल्याण होगा तब मेरा भी हो जाएगा। तो पहला कैसे नियम पता चल जाएगा? जो धार्मिक व्यक्ति देखने में तुमको उसके आचरण में वो धैर्यवान होगा। दूसरा लक्षण भी कैसा है बता देंगे, धर्मवान व्यक्ति कैसा लगेगा? छोटी छोटी बातों पर उसका ईगो नहीं हर्ट होगा। उसका दूसरा लक्षण होगा वो क्षमावान होगा। जरा सी बात में तुमसे लड़ने झगड़ने नहीं लगेगा। जरा सी बात हो गई, मार अपने ईगो हर्ट कर लिया, मार तुमको नुकसान पहुंचाने लगेगा, मार वो वहां तक सहन करेगा जहां तक मानवता खतरे में नहीं आ रही है। अब उसका अस्तित्व ही ना तुम नष्ट कर दो, उसके आत्मसम्मान को न कष्ट पे, अपमान, हानि, निंदा, वो दूसरों का उसका फर्क नहीं, वो बहुत सहनशील व्यक्ति होगा। तीसरा उसके अंदर कौन सा गुण होगा? दम। दम का मतलब जानते हो? स्थिरता। वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, लोभ नहीं होगा, व्यर्थ का मोह नहीं पालेगा, और जो द्वेष जैसे क्लेश बताए गए हैं ना, वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। इन विचारों से मन को मुक्त रखेगा हर समय। चौथा कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति धैर्यवान है? चौथा लक्षण क्या होगा? वो किसी से छल नहीं करेगा। जो सनातन धर्म के पालन करने वाले असली धार्मिक हैं, बेसिक, वो किसी प्रकार से किसी से कोई छल कपट, चोरी, अपरिग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? एक और तरीके से कि भैया हम पहुंचे नहीं हैं, हमारी जगह पे तुम लाइन लग जाना, हम नहीं पहुंचे हमारी जगह रुमाल लग देना, हम नहीं आ पा रहे हैं भैया दूसरे सीट कैंसिल करा के हमको, ये भी अपरिग्रह है। अस्ते के अंतर्गत आते हैं। अपना पौवा लगा करके अपना वहां पर, जैसे हम बहुत बड़े आदमी, हम जाएं आगे से लाइन ना लगे, जाएं जल्दी से शॉर्टकट पहुंच जाएं मंदिर, वीआईपी ट्रीटमेंट लेना एक तरीके से अस्ते आता है। जहां पर सार्वजनिक व्यवस्था है वहां पर सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करेगा। पांचवा, वह व्यक्ति सोच वाला होगा।
सोच क्या होती है? उसका पहनावा शालीन होगा, शिष्टाचार वाला होगा, बढ़िया धुले साफ अच्छे कपड़े पहनेगा, और मन की भी पवित्रता, तन और मन को, ये स्वच्छता को लेके ना, स्वच्छता तो नहाना धोना वस्त्र आदि है, पवित्रता उसके हाथ पैर संयमित होंगे, वो इधर नहीं टच करते घूम रहा है लबर लबर, ये भी छू ले वो भी छू ले, इधर कर ले इधर कर ले, ये सब कुछ नहीं, वो अपने काम से काम रखना, ये सोच है। तन और मन की पवित्रता उसके अंदर देखने को मिलेगी। और छठा गुण क्या मिलेगा? इंद्रिय संग्रह। इंद्रिय संग्रह क्या है? ठेला देखा नहीं, जुबान लबर लबर करने लगी, यार दो बतासा मार देते। ये कौन सी इंद्रिय है? जिह्वा। इसको चाटना, उसको रस जगह जगह नहीं। हमारी तारीफ नहीं यहाँ लोग कर रहे हैं, कान लगा के दूसरों की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, तो कान। आंखें उसकी जानते हो जहां मतलब है वहां होंगी। ये टकर टकर 360 डिग्री कौन आ रहा, कौन जा रहा, कौन क्या कर रहा है, इनसे धार्मिक व्यक्ति का मतलब नहीं होता है। कौन सी और बची? आंख कान नाक मुंह। हर समय ये खाने को मिल जाए वो खाने को मिल जाए, यहाँ बदबू आ रही, यहाँ खराब, यानी नाक सूंघना भी तो आता है ना। तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। क्या करता है? कान से भगवान के गुण सुनता है, जुबान से भगवान के भजन करता है, आंखों से भगवान के सब में दर्शन करता है। ऐसा व्यक्ति इंद्रिय निग्रह बोला जाता है। बुरी चीजों से ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों मिला के 10 होती, 10 को धर्म पालन में लगा देना। धी क्या है? बुद्धि का विकास करना, स्वाध्याय करना, इधर उधर की हवाई बातें नहीं, जो शास्त्रोक्त वेदों में बताई गई हैं, जो हमारे मानवता को बताने वाली बातें हैं, उनको धारण करना। 7वां क्या है? वो अविद्या का, अविद्या वाला नहीं होगा, अविद्या का विरोधी नहीं होगा, लेकिन वो विद्यावान होगा। सत्य विद्या का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, और क्या आ जाएगा? वो सत्यवादी होगा। और 10वां कौन सा लक्षण है? अधर्म, मतलब वो धार्मिक होगा, अक्रोधा। 10वां लक्षण है वो क्रोधी नहीं होगा, बात बात में चिड़चिड़ा पिड़पिड़ा नहीं होने वाला होगा। अच्छा, ये अलग अलग लोगों ने बताए हैं, किसी ने 16, किसी ने 24, लेकिन बेसिक रूप से हमें पहचानना है तो ये 10 शब्द अपनी डायरी में रखे रहो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इन लक्षणों को क्या करेंगे हम लोग? एक दूसरे में देखेंगे ना, देखेंगे आदमी धार्मिक है नहीं धार्मिक है। मेरा कहने का मतलब ये 10 लक्षण सबसे पहले देखो हमारे अंदर हैं कि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों की बुराई सरसों भर की हमको कितनी बड़ी नजर आती है? बेल के बराबर। और अपनी तरबूज के बराबर बुराई को हम नहीं देख पाते हैं, अपने सिर पे रखे रहते हैं। तो हमें समाज में कैसे पता चलेगा अगला व्यक्ति धार्मिक है? जिसके अंदर इन 10 लक्षणों की आभा दिखाई पड़ती है, 10 लक्षण उसके अंदर चिल्लाते हो। अब सुनो, वो गुण कौन सा है जिसको खोजना पड़े? वो हीरा कीमती है जिसको बताना पड़े असली है, चमक ना हो। वो धार्मिक जो होगा वो देखते ही तुम उसको जान जाओगे, क्योंकि ये लक्षण उसके अंदर प्रकाशित हो रहे होंगे। वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे होंगे कि देखो ये लक्षण हैं। तो ये किसी व्यक्ति के अंदर खोजने से भी नहीं मिले तो भी ये बात, ये इनका प्रकाश उसके अंदर दिखना चाहिए। और दूसरे को देखने से पहले तुमको ये 10 लक्षण डायरी में लिखो, अपनी दीवारों पे लिखवाओ, अपनी गाड़ी में स्टिकर लगा के रखो, क्या तुम्हारे अंदर ये गुण हैं? क्योंकि
हीरे की परख जौहरी जानता है। जब तक हमारे अंदर वो चीजें, अगर हमने कभी मिठाई नहीं खाई, हमसे कोई बताए मीठा कैसा होता है, जान पाएंगे? तो सबसे पहले ये स्वयं लक्षण, ये हैं धार्मिक व्यक्ति को पहचानने के लक्षण। और जैसे तुमको धार्मिक मिल जाए, उसके वो एक तरीके से देवत्व हो जाता है, उसके तुम पैर पे सर रख के सो सकते हो, तुम निर्भय हो करके। एक धार्मिक व्यक्ति से कभी डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। श्री राम जय जय राम।